वैद जी, जी। आज के दिन शायद ही ऐसा घर होगा जिसमें राजमा चावल ना खाए जाते हों। और दोपहर के भोजन में तो राजमा चावल बहुत सारे घरों में बनता भी है। लेकिन आज से 10-12 साल 15 साल पहले राजमा इतना लोकप्रिय फूड नहीं था भारत जी। का। तो ऐसा राजमा में क्या है जो लोगों को इसको खाना चाहिए भरपूर मात्रा में? देखिए, भारत की ये विशेषता है कि वहाँ हर क्षेत्र की अपनी दालें, अपनी सब्जियां हैं। कुछ चीज़ें, जैसे हमारे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पे मशहूर दाल है अरहर की दाल। हाँ, हरियाणा में वो खाते ही नहीं। उसको पीली दाल कह देते हैं, यहाँ लोग उससे नाक भुआ से कोड लेते हैं। यहाँ जब मैं आया था स्टूडेंट लाइफ में तो काली पीली दाल बनती थी, चने की और वो मिला के। हाँ जी। मुझे वो अजूबा था मेरे लिए। जैसे वो दाल अजूबा थी, ऐसी राजमा अजूबा था। 18-19 साल की उम्र तक मुझे ना मैंने राजमा देखा था ना खाया था। तो इसका मतलब ये कुछ खास क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है, विशेषकर दिल्ली के इर्द गिर्द जो पंजाब वाला एरिया है, हमारा हरियाणा भी उसमें शामिल है। और हरियाणा में भी जो परंपरागत भोजन उसका राजमा हिस्सा नहीं रहा। नहीं। वो माइग्रेशन की बाद की चीज़ें हैं जो हाँ हुई जी। हैं सारी। असल में ये डोगरी व्यंजन है, कश्मीर का व्यंजन है। और आपने देखा होगा जो मशहूर राजमा है अच्छी क्वालिटी का, वो हमारे कश्मीरी प्रांत में मिलता है। और इसके अलावा ये मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में बहुत मिलता है। अच्छा। वहाँ एक फूड चेन है चिपोटल के नाम से, और उसमें चिपोटल का सबसे जो फेवरेट डिश है वो यही है। चिपोटल एक मिर्ची होती है जिसे भून के ना उसमें डाल देते हैं राजमा में। तो उसका बहुत प्रचलन है यूएस में। हम मैक्सिको से भी ज़्यादा यूएसए के लोग खाते हैं। तो चिपोटल फूड चेन का ये सबसे मुख्य आहार है। अब इसकी जहाँ तक विशेषताओं की बात है तो इसमें 127 कैलोरी होती है, यानी कैलोरी कम है। और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। 100 एक इसका ग्राम। नाम है किडनी वीन। तो अगर हम 100 ग्राम राजमा लें तो आप उसमें ये मान के चलिए 67 ग्राम तो उसमें पानी ही पानी है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं 23 ग्राम, प्रोटीन है 9 ग्राम, फाइबर है 7.4 ग्राम और फैट है 0.5 ग्राम। अगर हम इस कंपोजिशन को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचलित मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। दूसरे, जब आप इसको राजमा चावल के साथ मिलाएंगे तो जो चावल का कार्बोहाइड्रेट है वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो अपने आप में एक फुल डाइट बन जाती है राजमा चावल कार्बोहाइड्रेट की वजह से। प्लस प्रोटीन 9 ग्राम है, बहुत अच्छी मात्रा है, 100 ग्राम में 9 ग्राम होना। और फाइबर फाइबर जो है 7.4 ग्राम है। और बार बार हमने बताया अपने दर्शकों को कि फाइबर की उपस्थिति जो है वो पेट की सेहत के लिए, इंटेस्टाइन की सेहत के लिए बहुत कारगर है। तो राजमा अपने आप में एक कंप्लीट आहार है। इसे गरीब आदमियों का मीट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, एक अच्छा मात्रा है विटामिन की। और उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, फॉस्फोरस और आपके पोटेशियम, सोडियम और जिंक, इनकी भी अच्छी मात्रा है। अब इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। आप कह सकते हैं कि राजमा खाओ बीपी भगाओ। अच्छा। राजमा भगाओ दिल की सेहत ठीक रखो, ये नारा हम दे सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बीपी में बड़ा रोल है, चूँकि इसमें फाइबर है अच्छी मात्रा में। वेट रिडक्शन, वजन कम करने में इसका यूज़ होता है। आम धारणा शायद ये होगी कि मोटापा बढ़ेगा, नहीं, लेकिन इससे कम होता है। और उसकी वजह भी फाइबर का होना अच्छी मात्रा में। दूसरे, फुलनेस ऑफ स्टमक, आप खा लेंगे ना राजमा तो आपको ये लगेगा कि जैसे पेट भर गया ज़्यादा। तो वो आप 4-6 घंटे फिर आपको भूख महसूस नहीं होगी। और वो भूख महसूस नहीं होगी तो आप उस 6 घंटे के दौरान एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे। तो वेट रिडक्शन में मदद करता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि ये शुगर में, डायबिटीज़ में मदद करती है। जी। एनीमिया में, इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में है, तो जहाँ जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए बड़ा उपयोगी है। इंटेस्टाइनल हेल्थ, जो हमारी आंतों की सेहत है, आंतों को बिल्कुल दुरुस्त रखने में इसका महत्व है। पोषक तो है ही और स्वादिष्ट है बहुत ज़्यादा, आप खाते चले जाएंगे एक बार को। दूसरी बड़ी बात है कि इसे ऑक्सीजन का जो इसका सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो एक ताजगी रहेगी, एनर्जी देने वाली बात है। ब्रेन टॉनिक अच्छा माना जाता है राजमा को। और हार्ट का तो मैंने बताया उसकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चूँकि बीपी रेगुलेट करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसको खाएं, कुछ एहतियात रखनी पड़ेंगी। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो राजमा ना खाएं तो बहुत अच्छा है। और कभी कभार 2-4 चम्मच ले ली वो अलग बात है। और जो लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चों के दूध पिला रही हैं, उनको ये नहीं लेना चाहिए राजमा, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन होता है,
क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो आमतौर पे तो होता है कि वो फाइबर से कॉन्स्टिपेशन हटता है, इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और जो और चीज़ें मिली हुई हैं वो कुल मिला के उसमें कॉन्स्टिपेशन करा देती हैं। और जिन लोगों का आयरन अधिक है, आमतौर पे तो कम मिलता है, लेकिन ऐसे भी पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए कि चूँकि इसको खाने से आयरन की मात्रा और बढ़ जाएगी। इसकी तासीर गर्म है और एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, इसीलिए स्किन की जो बीमारियां हैं, झील आपके मुहासे हैं और झाइयाँ वगैरह हैं, उसमें इसका बड़ा फ़ायदा है। और प्रोटीन और कैल्शियम जो है वो बोन की हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजमा जो है जो अब हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित भी है, खाया जा रहा है, ये हर दृष्टि से लाभकारी है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में है, इसलिए न केवल संडे को बल्कि अगर हफ्ते में 2-3 दिन भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। राजमा खाइए दोस्तों। और राजमा हम सब की रसोई में मौजूद है, किसी के यहाँ कम खाया जाता है, किसी के यहाँ ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन वैद्य जी का ये कहना है कि रसोई में ऐसी चीज़ें हैं जिनको खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, और इसलिए ये सीरीज़ फूड इज़ आवर मेडिसिन शुरू की गई है। आपको किसी खास फूड के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।